Question number 40. A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete total journey, what is the original speed? Answers. First, 48 km per hour. Second, 40 km per hour. Third, 42 km per hour. Fourth, 32 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में मैंने km/h डाला है पर किलोमीटर के लिए, कभी ऐसा लिखेगा तो वो भी पर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर, और कहीं पर km/h किलोमीटर पर आवर। डेलिबरेटली मैंने सोच समझ के लिखा है कि इस तरीके से भी लिखा है, नोटेशन होती है तो समझनी चाहिए। तो कहता है ट्रेन ट्रेवल्स एट सर्टेन एवरेज स्पीड। अब हमें सर्टेन एवरेज स्पीड का पता नहीं है, ये कितनी स्पीड है ओरिजिनल स्पीड इसकी, तो यही उसने पूछी भी है, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, सर्टेन एवरेज स्पीड जो थी। तो इसको हम मान लेते हैं, कुछ नाम रख देते हैं। तो सॉल्यूशन में सर्टेन एवरेज स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड जो उसने पूछी है, ओरिजिनल स्पीड जो उसने ऊपर सर्टेन एवरेज स्पीड करके कहा है, ओरिजिनल स्पीड बी इक्वल टू एस मान ले या एक्स मान ले, कुछ रख ले हम स्पीड। डिस्टेंस 63 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 63 किलोमीटर एट देन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस, और दूसरी बार 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड, इसमें भी स्पीड दी है उसने 6 किलोमीटर मोर देन पर आवर, मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, इससे ज्यादा। तो टाइम नहीं दिया है, टाइम आपने को पहला फार्मूला स्पीड का याद रख लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहां से अगर हमें टाइम निकालना है तो ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगा। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड यहां आ जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो इन दो को मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आ जाएगी। तो इस वक्त हम ये लगाएंगे यहाँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हर पेपर में कोई एक दो क्वेश्चन इस तरीके से लेंथी तो होते हैं, तभी जाके कंपटीशन में उसको बैलेंस किया जाता है, वरना सभी क्वेश्चन अगर सिंपल हो, ईजी हो, तो फिर तो 100% हो जाएंगे सभी पेपर्स। तो एक दो क्वेश्चन ये काफी टिपिकल लगता है और टाइम भी काफी लेगा ये टाइम हमारा। तो कहता है टाइम t1, जो उसने पहला जो टाइम मैंने इसका t1 कह दिया, जो पहले उसने टाइम लिया, डिस्टेंस कितना है 63 किलोमीटर, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हमारी एस हमने रख ली। तो दूसरे में उसने कहा एट देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड। उसमें टाइम कितना होगा, टाइम होगा जी 72 किलोमीटर्स और स्पीड है उसकी एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, एस प्लस 6 होगा। स्पीड क्या होगी, स्पीड एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल, एस से एस प्लस 6, ये हमारे पास आ गया टाइम पहला। और दूसरा क्या कहता है, फिर कहता है देन इट्स इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, 3 आवर्स टोटल जर्नी, t1 t2 जो है, t1 प्लस t2 टोटल जो टाइम है वो 3 आवर्स निकला, 3 आवर्स टोटल टाइम। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड, बस इसी को t1 की जगह हमने लिखा 63 बाई एस प्लस 72 बाई एस प्लस 6 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना है, एस निकल जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। लेकिन थोड़ा सा है टिपिकल,
अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ एक चीज इसमें 3 कॉमन है, इन दो में 3 कॉमन है, मैं वो भी स्टेप वाइज लिखूंगा। 3 कॉमन ले लूँ अगर, तो क्या बनता है, ये बनता है 21/s प्लस 24/3 24 72 होते हैं, s प्लस 6 इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ अगर 3 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 3, तो क्या बन जाएगा 20, ये 3 यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी 1 1 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह गया 21/s प्लस 24/s प्लस 6 इज इक्वल टू 1, ऐसे बन जाएगा ये। अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले मैं सिंपली इसको सॉल्व करूंगा, फिर उसको 1 से स्टेप वाइज, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए तो ठीक ही है। 21 इंटू एस करेंगे 21s प्लस 21 इंटू 6 करेंगे 6 1 6 6 2 12 126 प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24s डिवाइडेड बाई लेंगे, हम डिवाइडेड बाई लेंगे तो ये बन जाएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 उसको मल्टीप्लाई करेगा, इधर कोई चीज़ें s वाली कॉमन है, 21 24, ये कितना बन जाएगा 45 45s, ये 45 है, ये s है, प्लस 1 2 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में s स्क्वायर प्लस 6s। अभी भी हम s को आगे करते हैं, यह 45s, इसको मैं इधर लाऊंगा माइनस 6s इज इक्वल टू एस स्क्वायर, या 21 26 भी यहीं लिख देता हूं, प्लस 126 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ये है, इन दो को माइनस कर लो, ये बन जाएगा 39s प्लस 126, उसको इधर लाओगे अगर तो माइनस, ये बन जाएगा एस स्क्वायर। सीधी करके लिखते हैं, स्क्वायर वाली को प्लस में लिखते हैं, इसको अगर प्लस में लिखेंगे सभी थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा, ये माइनस 39s आ जाएगा, माइनस 126 आ जाएगा, इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और फैक्टराइजेशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। फैक्टराइजेशन से अगर देखें तो ये है a इंटू सी करें तो यहाँ 1 है, 1 इंटू 126 करें तो माइनस 126 AC आ जाएगा। इसको स्प्लिट करना है 2 में ताकि उनका प्रोडक्ट भी माइनस 120, माइनस आ जाए तो एक इनमें माइनस का होगा ऑटोमेटिकली हमें, तो फिर यहाँ पर माइनस है तो हमें ऑटोमेटिकली ये एक चीज़ और समझ में आती है। फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि अगर ये माइनस का है तो इट मीन्स अगर 2 फैक्टर्स हैं उनमें से जो बड़ा फैक्टर है वो माइनस उसके साथ होनी चाहिए। तो देखिए ये है एस स्क्वायर, ये बनते हैं कितना, इसको हम बड़ा फैक्टर 42s प्लस 3s, अगर हम इन दो को 42 में से 3 को निकालें तो बनेगा माइनस 39s, तो यही यहाँ भी है 42 इंटू 3 है, ये इज इक्वल टू 0। आप कहोगे इतना लंबा क्वेश्चन, तो मैंने पहले कहा था ये थोड़ा सा लेंथी तो है ही, जैसे भी निकालोगे आप। इनके फैक्टराइजेशन में s कॉमन ले लो, सिर्फ s ही कॉमन है इन दो में। क्या कहा मैंने, हाँ इनमें s कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा s माइनस 42 इन दो में से। अब इन दो में से कॉमन ले लो, क्या 3 कॉमन ले लो, प्लस 3 इंटू एस माइनस 42 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए, कॉमन ले लो एस माइनस 42 इंटू एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
either this factor is equal to 0 or this factor is equal to 0. When this is equal to 0, it says either this is equal to 0 or s plus 3 is equal to 0. This is equal to s is equal to 42 and this says s is equal to minus 3, but speed cannot be in minus, s is equal to 42. तो s क्या थी हमारी ओरिजिनल स्पीड उसने पूछी थी 42 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर निकला। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेंथी, लेकिन मैथमेटिक्स वालों के लिए तो नहीं, लेकिन जो मैथमेटिक्स से नहीं है उनके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन मेथड ये थोड़े से टिपिकल है। डेलिबरेटली क्वेश्चन इस किस्म के डाले होते हैं ताकि ये कंपटीशन को कहीं बैलेंस में रखने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं रहेगा।